वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th आईपी यानी इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस से यूनिट नंबर 2 जो कि हमारा एसक्यूएल का यूनिट है। उसमें हम लोग एग्रीगेट फंक्शन पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने मैथ्स फंक्शन यानी न्यूमेरिक फंक्शन भी पढ़ लिया है एंड स्ट्रिंग फंक्शन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो कि मैंने प्लेलिस्ट में मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ। प्लेलिस्ट में ऐड भी कर दिया है मैंने। आप लोग प्लेलिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट डाउनलोड करके रख लेनी है। उससे होगा क्या, जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो कि आप वो ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में इंक्लूड हो जाएगी जब भी आप अपना नेट ऑन करोगे। तो प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लेना एंड मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो एंड तक देखना। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन की। तो आपको सबसे पहले बता दूं, हमारे पास टोटल 6 एग्रीगेट फंक्शन होंगे। सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट एंड काउंट स्टार। ठीक है, कितने एग्रीगेट फंक्शन होंगे? हमारे पास टोटल 6 एग्रीगेट फंक्शन होंगे। एक कॉमन बात जो कि आपको हर कमांड के बाद आपको सेमी कोलन ज़रूर लगाना है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि एंड में लिखा हुआ है। ओके, एंड एक और चीज़, यहाँ पे आपको ये स्टार नहीं लगाना है। ये स्टार बस मैंने पॉइंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया, तो इस स्टार को आपको इग्नोर मारना है। ठीक है, बस इतना जितना लिखा है इसको आपको पढ़ना है। ओके, एंड यहाँ नीचे एक छोटा सा नोट्स भी लिखा है जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। यानी काउंट एंड काउंट स्टार में काफ़ी बार डिफरेंस आ जाता है, या फिर कई कई बार होता क्या है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं या फिर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग को इसमें डिफरेंस भी पता करना होगा, जो कि हम दो दो लाइन का डिफरेंस है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सम फंक्शन से। सम फंक्शन क्या करता है? सम फंक्शन आपका जो कोई भी कॉलम है, सबसे पहले तो इसकी कमांड देख लेते हैं। आपको लिखना है सेलेक्ट, और ये माई एसक्यूएल है तो इसमें आप लोग ज़रूरी नहीं है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज ही यूज़ करो। आप स्मॉल भी यूज़ कर सकते हो, लार्ज भी यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर करना कि आप अगर स्मॉल यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ स्मॉल ही यूज़ करें जहाँ जहाँ पे आपका लग सकता है। अदरवाइज़ अगर आप स्मॉल यूज़ कर रहे हैं या मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं, सॉरी स्मॉल या लार्ज लेटर यूज़ कर रहे हैं, तो एक ही तरीके का यूज़ करिए, तो उससे दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, पहला वर्ड आप लिख रहे हैं बड़ा एस, दूसरा लिख रहे हैं छोटा एस, उसके बाद लिख दे रहे हैं बड़ा एल, उसके बाद लिख रहे हैं छोटा, ये चल जाएगा बट ये दिखने में काफ़ी ख़राब लगेगा, तो आपकी प्रेजेंटेशन इससे काफ़ी ख़राब हो सकती है एग्ज़ाम में। ठीक है, सेलेक्ट सम, सम लिखना है आपको। ठीक है, एंड उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। इस ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? इस ब्रैकेट के अंदर आपका रहेगा इस ब्रैकेट के अंदर आपका रहेगा कॉलम का नाम। जो भी आप टेबल यूज़ कर रहे हो उस टेबल में किस कॉलम पे आपको ये कमांड यूज़ करना है, उस कॉलम का नाम रहेगा। यहाँ पे आप एक भी डाल सकते हो, दो भी डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम, एंड फ्रॉम के बाद आपको यहाँ पे टेबल का नाम लिखना है जो कि आपका हो सकता है जिस भी टेबल में आप वर्क कर रहे हो। मान लो आपको सम लेना है फ़ीस का। एक हमारे पास एक टेबल है, एग्जांपल के तौर पे मान लो स्टूडेंट नाम की टेबल है हमारे पास, जिसमें हमारा एक कॉलम है फ़ीस। हमें फ़ीस का सम लेना है, यानी टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस अगर हमें जाननी है, और इसी को आज हम पूरा एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हम यहाँ पे सम फंक्शन डालेंगे। जितने भी मान लो हमारे पास 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों की पूरी पूरी सम जो है हमारे पास आ जाएगा कि 10 बच्चे हमें कितनी फ़ीस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो होप आप सभी को सम फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज फंक्शन की। एवरेज फंक्शन में सिंपली आपको यही कमांड रहेगी, सेलेक्ट एवरेज। एवरेज पूरा नहीं लिखना है, AVJ लिखना है, एंड उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। इस ब्रैकेट के अंदर आपको कॉलम का नाम देना है। ठीक है, क्या देना है? कॉलम का नाम देना है। कॉलम का नाम देने के बाद फ्रॉम यूज़ करना है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है क्योंकि माइस्क्यूएल केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद टेबल का नाम। अब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास टेबल है, टेबल नेम है स्टूडेंट नाम के। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे स्टूडेंट ले लिया, एंड एवरेज कॉलम जो है उस कॉलम में हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट की फ़ीस, क्योंकि हमें न्यूमेरिक फंक्शन है, न्यूमेरिक चीज़ें चाहिए, तो फीस एक लौती ऐसी चीज़ होती है स्टूडेंट के कॉलम में, जो कि हो सकती है रोल नंबर भी हो सकता है, बट रोल नंबर का एवरेज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे फ़ीस कॉलम ले लेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट ले लेंगे एग्जांपल के तौर पे, तो ये करेगा क्या, जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से एवरेज उनकी एक जो जितनी भी फ़ीस दे रहे हैं, मान लो कोई 10,000 दे रहा है, कोई 20, कोई 30, कोई 40, तो एक एवरेज निकाल के जो फ़ीस है वो आपको दे देगा। एवरेज आपको निकालना होता है, सबको मल्टीप्लाई, सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो आपका एवरेज निकल आएगा। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम फंक्शन की। होप आप सभी को सम और एवरेज फंक्शन समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम फंक्शन की बात करते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम पूरा नहीं लिखना, सिर्फ आपको मैक्स लिखना है। इसकी भी कमांड वही सेम होने वाली है, सेलेक्ट मैक्स, और यहाँ पे आपका रहेगा कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम लोग को यहाँ पे बात करनी है टेबल नेम, जो टेबल नेम हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट का, स्टूडेंट टेबल नेम ले लेते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कॉलम का नाम।
कॉलम का नाम जब लेंगे तो एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट एंड यहाँ पे ले लेते हैं फीस। तो हम लोग को मान लीजिए कोई बच्चा दे रहा है 10,000, कोई 20, कोई 30, कोई 40, कोई 50। अगर हम लोग मैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो पाँचवा वाला बच्चा है इसने 50,000 इसी ने सबसे ज़्यादा फीस हमें दी है। एग्जाम्पल था ये, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। होप आप सभी को मैक्स फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मिनिमम फंक्शन की तरफ, जो कि हमारी चौथी कमांड होने वाली है, जो चौथा एग्रीगेट फंक्शन होने वाला है। इसकी भी कमांड सेम होगी। यहाँ पे आपका कॉलम नेम रहेगा, यहाँ पे मिन फंक्शन रहेगा एंड यहाँ पे टेबल का नाम। एग्जाम्पल से समझते हैं। टेबल के नेम ले लिया हम लोग ने स्टूडेंट एंड हम लोग ने यहाँ मिनिमम यानी टेबल का कॉलम का नाम ले लिया हम लोग ने फीस, एग्जाम्पल के तौर पे। तो एक ने 10,000, एक ने 20,000, 30, 40, 50। तब हमें ये जब हम मिन फंक्शन डालेंगे, मैक्स में हमें क्या पता चल रहा था 50,000, क्योंकि ये बच्चा सबसे ज़्यादा हमने फ़ीस दे रहा था। मिनिमम में हमें क्या पता चलेगा 10,000, ये बच्चा हमें सबसे कम फीस दे रहा है। ठीक है, होप आप सभी को सम फंक्शन, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम समझ में आ गया होगा। ये चारों ईजी फंक्शन है जो कि आसानी से समझ में आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे आएगी? काउंट में एंड काउंट स्टार में। इसीलिए मैंने इसका एक नोट भी बना रखा है नीचे, जो कि इसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आखिरी में इसको डिस्कस कर लेंगे। सेलेक्ट काउंट, ये आपकी सिंपल कमांड है पीछे ऊपर वालों की तरह। इसमें भी यहाँ कॉलम नेम आएगा फ्रॉम टेबल नेम। अब ये करता क्या है, इसमें जितनी भी वैल्यू है कॉलम में वो काउंट करके दे देगा, बट एक ट्विस्ट है कि ये नल वैल्यू काउंट नहीं करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मान लो हमारे पास है 5 बच्चों के नाम, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे है इसमें लिखा है 1 रुपये, इसमें लिखा है 2, इसमें लिखा है 3, इसमें लिखा है नल। ठीक है, इसमें नल और इसमें लिखा है 4 रुपये। तब जब आप ये वाली फंक्शन यूज़ करोगे, सेलेक्ट काउंट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, मान लो हम लोग टेबल नेम ले लिया स्टूडेंट और ये कॉलम जो है हमारा फीस का कॉलम है, तो यहाँ पे दिखाएगा क्या, ये आपको दिखा देगा 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4। यहाँ पे हमारे पास है तो वैल्यू 5 बट दिखाएगा 4, बिकॉज यहाँ पे एक नल है। जो काउंट सिंपल काउंट फंक्शन होता है यानी हमारा पाँचवा वाला, ये आपका नल वैल्यूज़ को काउंट नहीं करता है। अब हम लोग नेक्स्ट कमांड पे आते हैं, जो कि हमारी काउंट स्टार। ये हमारी टोटल वैल्यू काउंट कर लेती है, इसको कोई मतलब नहीं कि उसमें नल वैल्यू है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, हमारे पास एक फ़ीस का कॉलम है और टेबल का नाम है स्टूडेंट। हमारे पास एक बच्चे ने 1 रुपये दिया, दूसरे ने 2 रुपये दिया, तीसरे ने नल और चौथे ने हमें 4 रुपये दिया, 5वें ने दिया नल। तो अब हमें ये 5 वैल्यू पूरी की पूरी दे देगा, क्योंकि हमारे पास 5 स्टूडेंट है। इसको कोई मतलब नहीं पड़ता कि हमारा काउंट फंक्शन इस काउंट स्टार हमारा को उससे कोई मतलब नहीं पता चलता कि इसमें नल वैल्यू है या नहीं है। वो पूरी जितनी भी टेबल में जितने भी रोज़ बने रहेंगे वो पूरी आपको दे देगा कि इतने बच्चों का नाम है उसमें, एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसका हम लोग डिफरेंस समझते हैं जिससे आपको बढ़िया से समझ में आ पाएगा, जो कि है आपका काउंट एंड काउंट स्टार। काउंट में क्या होता है, वैल्यूज़ इन द कॉलम। ये आपको काउंट करके क्या देगा, वैल्यू जितनी भी कॉलम में है। बट काउंट स्टार में क्या होगा, टोटल वैल्यू इन द कॉलम, यानी टोटल वैल्यू एक कॉलम में कितनी है वो आपको बताएगा। अब सिंपल वाले काउंट में क्या होगा, यहाँ पे नल वैल्यू जो है उसको काउंट नहीं करेगा। अगर एक भी नल वैल्यू हो तो उसको एलिमिनेट करने के बाद आपको रिजल्ट दिखाएगा। बट अगर आप काउंट स्टार यूज़ करते हो तो आपका ये नल वैल्यू भी काउंट करेगा, विल काउंट नल वैल्यू। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो क्या होगा, काउंट में आपका वैल्यू काउंट होगी और काउंट स्टार में टोटल वैल्यू काउंट होगी। काउंट में आपका नल वैल्यू काउंट नहीं होगी बट काउंट स्टार में आपकी नल वैल्यू काउंट होगी। तो ये दोनों एक डिफरेंस भी आ सकता है 2 नंबर में। कई बार आप इसमें एक और चीज़ लिख सकते हो कि काउंट फंक्शन जो है वो आपका ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू काउंट स्टार से, क्योंकि काउंट फंक्शन आपकी नल वैल्यू को हटा के दिखाता है। ठीक है, होप आप सभी को ये 6 के 6 फंक्शन पूरे समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं, एक बार और इससे ग्रो थ्रू कर लेना एंड अपनी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं या फिर जो भी आपने रेफरेंस बुक ले रखी है उससे एक बार और पढ़ लेना। इजीली समझ में आ जाएगा एंड एग्जाम के पहले एक रात पहले रिवीजन मार लेना, आपको इसी पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्लेलिस्ट मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ एंड आपको प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।